वेलकम बैक नाज़रीन। और जल्दी से देखिए मुड़े हुए, ये कोई नहीं बात सुनते, प्रोग्राम शुरू हो गया नहीं हुआ, बस बातें करते रहते हैं। इनका कोई सवाल था इतने, बस बातें करते रहते हैं। मजाक कर रही हूँ। हमारे जो ऑडियंस है उनके सवाल हम जल्दी दे दें, अगर अभी जवाब नहीं दे सके तो कल के प्रोग्राम में इनके सवाल हम लिख कर आएंगे, उसका जवाब जरूर देंगे। अच्छा जल्दी जल्दी, तुम्हारे पास 4 सवाल हैं, जल्दी पूछो। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हिना है और सर मुझे आपसे ये पूछना है कि देखें, जब हमें किसी पे कोई दुश्मन है, किसी को उस पर अटैक करना है दूसरे पे, तो वो सबसे पहले उसकी बेस पे अटैक करता है, ठीक है। तो इंसान जो है उसका बेस जो है उसका माइंड है। तो ये जो जादू है, ये जो सबसे पहले जो है इंसान के माइंड पे अटैक करता है, उसकी थॉट्स चेंज होती हैं और थॉट से उसका ऑरा जो फील्ड है वो इफेक्ट करती है। तो इसको सेफ रखने के लिए मतलब लोग दुरूद पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन स्टिल मतलब ये असरात थोड़े बहुत कहीं ना कहीं नजर आ जाते हैं। तो सर इससे बचने के लिए वो अपने आप को मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग करे या क्या ऐसी चीज करे कि वो इफेक्ट ना करे? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सब सवाल ले लो, फिर लो नेक्स्ट क्वेश्चन लो, हमारे प्रोड्यूसर साहब लिखते जाए जरा। नहीं वो हम लोग कल के प्रोग्राम में लिख के आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उमर। आई जस्ट वांट टू आस्क, एक बच्चा इसी माहौल में बचपन से लेकर बड़े तक इसी माहौल में पला बड़ा, सही है, उसने अपने फैमिली को देख के जादू करते हुए, तो वो इस माहौल से निकलना चाहता है, लेकिन जो उसका माइंड है उस बात की उसको इजाजत नहीं देता। तो इसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करना है? एनी अदर क्वेश्चन? अभी तुमने तो हारून इतने सारी ला रही, तुमको क्या हो गई इतनी जल्दी? नहीं पूछा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं करना। मैं ये कहूँगा, देखें अपना ईमान मजबूत रखें और 2 सूरतें जरूर याद रखें, सूरह फलक और सूरह नास। बस मेरा कहना। इधर भी आ जाए। चले आज आप लोग। मेरा एक सवाल ये था कि क्या जादू जो है ओरिजिनल जादू तो आपके ऑरा को ब्रेकअप कर रहा है या माइंड को ब्रेकअप कर रहा है? ऑरा को या माइंड को, ठीक है। यानी आपका और इनका हम कल साथ जवाब देंगे, आपका और हिना का। और कुछ? डॉक्टर, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल ये था जो आजकल मेरे घर में बहुत ही चल रहा है, वो ये था कि जो देखते ना लोग, नाम से बताया ना, क्या नाम? जो देखते नजर लग गई, व्हाट काइंड ऑफ दिस मैजिक इज? ठीक है, नजर क्या चीज है? नजर, ठीक है, बताऊंगा। ठीक है, एनीथिंग एल्स? नहीं, आप में से कोई अगर मिसेस राना आप कुछ पूछना चाहे, अभी पूछा माइक ले, आप कुछ पूछना चाह रही थी? अस्सलाम वालेकुम, कब्रिस्तान वाले सलाम की बात की। ये समीना राना बात कर रही हूँ। बस पूछना था, ये पिछले दिनों जो टीवी पे आ रहा था ये खबरों का कि हड्डियाँ निकल रही हैं और ये वो सारा ब्लैक मैजिक इससे करते हैं, तो इसके बारे में बस मैं बताऊंगा। अच्छा चलिए जी, ब्लैक मैजिक जो चले, ये जो इनके सारे सवाल है वो कल पे हम लेंगे, क्योंकि एक एवरी व्हाट आई बिलीव एवरी क्वेश्चन इज अ थ्रेड ऑफ द अनदर क्वेश्चन, लिंक्ड है सारे। तो हम ये सारे क्वेश्चन जो है कल हम लिख कर आएंगे और इनके नाम के साथ इन क्वेश्चंस के जवाब देंगे कि इन्होंने ये सवाल पूछा तो उनका ये जवाब है। लेकिन एक जो मुझे आपसे, अच्छा आप मुझे बात बताएं कि ये जो इन्होंने कहा, इनका और हिना साहिबा का जो सवाल था कि एक तो मैं इनके सवाल बेसिक से स्टार्ट करती हूँ कि जो जादू है वो पहले ऑरा पे आपके अटैक करता है कि माइंड पे? कोई चीज माइंड पे, अगर कोई चीज डायरेक्टली माइंड पे असर करती है वो वसवसा है, वहम है या थॉट है, उसका ताल्लुक माइंड से, राइट? एक्सटर्नल कोई फोर्स है, फॉर एग्जांपल आप स्ट्रॉन्ग रेडिएशन फील्ड में जाएंगे तो वो पहले आपके ऑरा को डैमेज करेगी, ठीक है। जादू में रेडिएशन फील्ड होती है। हाँ। जादू की अपनी एक रेडिएशन फील्ड होती है। जैसे कोई लेजर से अटैक करे आपको, तो वो आपके ऑरा को पेनिट्रेट करती है। जैसे ऑरा को पेनिट्रेट करेगी, आपके जिस्म में जितनी नर्व प्लेक्सेस है उसमें से किसी का बैलेंस खराब होगा, उसके साथ रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं आपके वो इन्फ्लुएंस होंगे, आपका ब्रेन जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, ब्रेन इन्फ्लुएंस होगा तो माइंड इन्फ्लुएंस हो जाएगा। देखिए ना, मिसाल के तौर पे अगर आपको सर में दर्द है, चलो उसको छोड़ो, सबसे कॉमन प्रॉब्लम पाकिस्तान में कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। जिस बंदे को 3 दिन कॉन्स्टिपेशन होगा, वो उसे खाना अच्छा नहीं लगेगा, उससे बातें अच्छी नहीं लगेगी, उसे कुछ दिल नहीं चाहेगा। प्रॉब्लम फिजिकल है, डिस्टर्ब माइंड होता है, ठीक है। तो ये एक लूप होता है। इसी तरह वसवसा और वहम कोई डाल दे आपके माइंड में, तो उससे फिर आपका ब्रेन और ब्रेन के साथ आपके जिस्म मुतासिर होता है, तो वाइस वर्सा दोनों चीजें। अच्छा, जैसा अभी हिना ने सवाल पूछा कि जो लोग बहुत नमाज पढ़ते हैं या जो लोग बहुत परहेजगार होते हैं उन पर भी जादू है, देखिए असर तो होता है बेटा। वजह इसकी बताऊं, मिसाल के तौर पे बहुत बड़े नेक सहाबा मुख्तलिफ जंग के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे, नेक थे, नबी के साथ थे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, उन्होंने शहादत, यानी उनको लगी तलवार ना, शहादत हुई। तो कुछ फिजिकल रियलिटीज हैं वो अपनी जगह पर, आपका ईमान अपनी जगह पर, राइट? तो ये गोली की तरह है, लगेगी तो लगेगी आप, लगेगी तो लगेगी। अच्छा, जो ये चीज है कि मैं एक सवाल मेरा आपसे कि सबसे बड़ा वाक़या करबला, नवासा रसूल। अच्छा, एक आपसे मैं छोटी सवाल पूछूंगी, एक जो मैं चाहती थी कि मैं क्लियर करूं, बट आई डोंट हैव द वर्ड्स तो मैं हिना को उस बात का जवाब दे सकूं कि जो जादू है, सॉरी जो नमाज है और जो हम परहेजगारी करते हैं, जो नेक नियति से हम जो सारे काम करते हैं, वो इवेंचुअली हमारे माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, राइट? माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपके ऑरा को ढाल बनता है।
नमाज और जो भी नेक काम इंसान करता है, इबादतें करता है, जिक्र अल्लाह का ठीक है। किसी भी फॉर्म में हो, वो ढाल होता है, एक तरह से शील्ड होती है, आपके ऑरा को स्ट्रॉन्ग करती है। मगर चूंकि अल्लाह ने निज़ाम ये बनाया है, भाई खैर भी अल्लाह की तरफ से है और शर भी खैर की वजह से प्रोड्यूस होता है, तो वो भी तो निज़ाम अल्लाह का है ना। फिर अल्लाह ने उसको क़यामत तक मोहलत भी दी है। उसने कहा था मैं बैठूंगा उस रास्ते पे जिस रास्ते पे लोग आएंगे तेरी तरफ, और मैं उनको भटकाऊंगा, तो उसकी ताकत भी तो है ना। तो हमें जिंदगी भर उससे लड़ना है, शैतान से लड़ना है, शैतानी फोर्सेस से लड़ना है, इन फ्रॉडियों से लड़ना है, इन चीटर से लड़ना है, इन क्वैक से लड़ना है। अब हमारे पास सबसे बड़ी ताकत जो है वो पहली चीज ईमान की है। ठीक, ईमान के साथ अल्लाह ने इल्म और अकल दी है। इल्म और इसको अकल होना इस्तेमाल- जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अकल किसी तो ने है- बड़ी खूबसूरत बात कही है, ट्रस्ट इन गॉड but बट lock your car. Trust in God and lock your car. It's something one should keep in their mind कि अल्लाह पे भरोसा बहुत वो तो होना ही चाहिए, बिलीव है आपका, फेथ है ही आपका, लेकिन उसके साथ साथ अपने आपको फिजिकल प्रिकॉशंस भी लेना जरूरी है आपके लिए। अच्छा, अब जादू की जो बात है वो तो डॉक्टर, टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच आप सबके आने का, और आपको बफ फील्ड्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर्स मिलेंगे जो बड़े अच्छे अच्छे कलर्स में, मेरे फेवरेट कलर्स में पड़े, तो ये आपको बफ फील्ड की तरफ से मिलेंगे। और मैं जादू पे इस बात को, आज के प्रोग्राम को एंड नहीं करना चाहती। अब मुझे बात बता, आपने इस तरह कहा कि हमें बहैसियत इंसान एक साथ इन क्वैक से लड़ना है, इन बुरी चीजों से लड़ना है। अगर हम अपने नेशनल एंथम पे ना खड़े हों तो उस मुल्क का क्या होगा? सब यही कह सकता हूं कि उस मुल्क की मुस्तकबिल पे अफसोस होगा मुझे मुस्तकबिल कि जो नेशनल एंथम, अब तो नेशनल एंथम बचता ही नहीं ना। ठीक है, अभी मैं एक थी मूवी पे, एक थिएटर पे थी, वहाँ पे वैसे तो अमूमन कराची में थिएटर्स पे नहीं बजता इस तरह, लेकिन जहाँ मैं इस्लामाबाद में एक थिएटर पे थी, वहाँ मूवी से पहले नेशनल एंथम चला और मैंने एक अजीब चीज देखी। मूवी के लिए सब अपने पॉपकॉर्न सेट कर रहे थे, नेशनल एंथम के लिए बहुत कम लोग खड़े हुए हैं। क्या हम लोग खड़े होकर नेशनल एंथम का जो साउंड था सुन रहे थे, तो एक बच्चा और उसका वालिद दोनों साथ बैठे थे। बच्चा शर्मिंदा होकर खड़ा होगा क्योंकि बहुत सारे लोग खड़े हुए, लेकिन वालिद और बच्चा नहीं खड़े हुए। बच्चा खड़ा हो गया लेकिन उसका वालिद उसी जगह उसी तरीके से बैठ के पॉपकॉर्न खाता रहा, लेकिन वो नेशनल एंथम पे नहीं खड़ा हुआ। तो आप जादुओं से लड़ लेंगे, आप सब कुछ कर लेंगे, अपनी सारी कमियों की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जादू पे डाल देंगे, लेकिन अपने मुल्क के नेशनल एंथम पे आप खड़े नहीं होंगे। तो अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो आप फिर जिंदगी में कुछ भी नहीं मगर कर इसमें सकते। एक पॉजिटिव चीज है कि बच्चा खड़ा हुआ है, इसका मतलब हमें कम से कम अपनी नई नस्ल पे ये उम्मीद है कि इस मुल्क को बचा लेगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो प्लीज अगर आइंदा कभी नेशनल एंथम बजे या आप नेशनल एंथम का कोई भी ऐसा साउंड सुने या कोई नेशनल एंथम पढ़े तो उस वक्त प्लीज आप खड़े हो जाया करें। ये एहतराम है हमारे मुल्क का और हमारे मुल्क की शान है, तो प्लीज आप खड़े हो जाया करें। आपसे भी कल मुलाकात, जादू का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे जो गेस्ट है उन सब के जो सवाल हैं उनको कल हम जवाब देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा एंड आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड ओवर टू यू। आपने देना नहीं वो इनको? दे दूंगी, आप तो बात अच्छा, करो ना, चलिए। अपनी स्टोरी आपकी। छोटी सी स्टोरी है जी और रियल है, और मैं अभी याया साहब को पता है मैं कहीं सुना चुका हूँ, आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ। एक फैमिली थी जिसके अंदर एक अजीब सा प्रॉब्लम था कि उस फैमिली की हर खातून को, बच्ची हो यानी फीमेल की, टांग में कोई प्रॉब्लम हो जाता था और थोड़े दिनों के बाद, चंद सालों के बाद, एक टांग या दोनों टांगे बिल्कुल बेकार हो जाती, यानी अपाज हो जाते थे। अपेरेंटली सारे इलाज करवाए, मेडिकल ट्रीटमेंट, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। एक खातून की शादी हुई, उस घर में शादी हुई, उसने अपनी सास की इस हाल को देखा, सास की सास को यह हाल में था, और चंद दिनों के बाद या चंद सालों के बाद उस खातून की भी यह हाल हो गया कि वो अपाज होने लगी नियरली। उन साहब को जो उनके हस्बैंड थे उनको कोई मुझे जानते थे, ये मोहम्मद अली सोसाइटी का वाकया कराची में, वो मेरे पास आए, किस्सा मुख्तसर मैंने कुछ चीज़ें उनको बताई। खैर जी उनसे हो नहीं सका जो मैंने उनसे कहा, और फिर वही बात जैन बाबों की तरफ गया, वो पकड़ के कोई बाबे को ले आए। उस बाबे ने कमाल काम ये करता था कि हर हफ्ते या चंद दिनों के बाद घर पे आता। पहले तो कहता जी मैं घर को सारा क्लीन करूंगा, किचन को करूंगा। पहले तो उसने जी आके चंद दिनों तक ड्रामा किया, लोबान शोबान जलाता, कुछ करता। उसके बाद उसने काम ही किया कि जी आपके सारे घर के बर्तन पे जादू है, तो पहले घर के बर्तन को मुझे ठीक करना पड़ेगा। घर के सारे बर्तन ले गया, फिर घर के सारे कपड़े ले गया। आखिर एक दिन उसने इस तरह उनको असर किया कि बीवी ने सारे जेवर निकाल के, हस्बैंड ने निकाल के रखे। बीवी कह रही है मत दो, उसने कहा नहीं ये सब पे जादू है, मुझे उसको दफन करने पड़ेगा वरना आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हस्बैंड तैयार हो गया, बीवी को पता नहीं क्या अल्लाह ने बचाना था, उसने मुझे फोन कर दिया कि जी ये आदमी इस तरह कह रहा है, ये सही है, ले जाने दूं? मैंने खबरदार मत ले जाने देना। आज भी वो मुझे दुआएं देती है कि उसका जेवर बच गया। नाजरीन बस हम क्या कहें, सिर्फ ये कि हम आने वाले दिनों में आपसे कुछ मजीद बात करेंगे। बस ये ख्याल रखें कि आपके अतराफ में, आपके घर में कोई शख्स परेशान हो तो प्लीज़ मेडिकल हेल्प भी ज़रूरी है। और आज तो सिर्फ इस दुआ और उम्मीद के साथ टाइम नहीं है कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बेताज खुशियाँ दे, तौफीक दी कि खुशी आप दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइंदाबाद।